पहली बात तो यह है कि उन्होंने अटेंडेंस शीट पे दस्तखत ही नहीं किया। जब आप अटेंडेंस शीट पर दस्तखत नहीं करते हैं तब तो आप वहां उपस्थित ही नहीं है, और बिना अटेंडेंस शीट पे दस्तखत करके जानबूझकर शोर शराबा करना एक साजिश थी। ये नहीं चाहते थे कि आज डॉक्टर मीरवाइज उमर फारूक का के साथ जम्मू कश्मीर के सभी उलेमा थे, सब अपनी बात रखना चाहते थे, सब भारत के संविधान के तहत अपनी बातों को लोकसभा के सदस्यों के सामने रखना चाहते थे। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन मेंबर्स भाजपा और एनडीए का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध की श्रेणी में जा चुके हैं। आज जब जम्मू कश्मीर के सभी उलेमा अपनी बातों को रख रहे हैं और उस समय जानबूझकर शोर मचाना, और जब आपने अटेंडेंस ही नहीं बनाया तो आप अपनी बात क्या रख रहे थे? तो यह तो पहले से तैयारी थी कि हम वहां अपने को उपस्थित भी नहीं रखेंगे और हम किसी हालत में जम्मू कश्मीर के मौलानाओं का, उलेमा का, जामा मस्जिद के इमाम की बातों को रजिस्टर नहीं होने देंगे, जिससे कि ये जो कांग्रेस की साजिश है धारा 370 या हमेशा से जो नेहरू जी के समय से है कि एक जम्मू कश्मीर को हम अलग ढंग से देखें, उसी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के मौलानाओं की आवाज को दबाने का काम विरोधी दल ने किया। लेकिन टीएमसी के कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग है, चेयरमैन तो किसी हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं। पहले वो अटेंडेंस क्यों नहीं बनाया अपना? आप अगर बैठक में उपस्थित हैं तो आपको अटेंडेंस साइन करना चाहिए था। आप अटेंडेंस तक दस्तखत नहीं कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि यह बिल आपका विंटर सेशन से भी पहले आना था, शीतकालीन सत्र के समय से पहले आना था। हम लोगों ने विशेष आग्रह किया कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो इस देश की संसद ने कहा कि आप बजट से पहले इसको समाप्त कीजिए अपने कार्य को, और बजट से पहले जब समाप्त करना है तो जाहिर बात है बैठकें ज्यादा होंगी, और लोकसभा की बैठकें हो रही हैं, जेपीसी की ज्यादा बैठक क्यों हो रही है? जेपीसी विभिन्न लोगों को क्यों सुन रही है? इसका अगर ऑपोजिशन को ऐतराज है तो यह बहुत ही दुखद बात है। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई, हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। तो ये 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सस्पेंड किया गया, क्या 10 लोगों की एक ही ग्रीवांसेस थी, यही आवाज थी? हाँ, बिल्कुल एक ही बात है। हम लोग सब एक साथ ही बात, यही बात तो कह रहे थे, सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षाएं हैं। किस बात की जल्दबाजी है? अभी हाल ही में आपने 19, 18, 19, 20, 21 4 दिन टूर रखा। 21 के टूर पे लखनऊ के आखिरी टूर के दिन बॉम्ब डाल दिया कि 22 तारीख की 4 बजे तक आप अपना क्लॉज बाय क्लॉज जो विधायक में कोई संशोधन करना चाहते हो वो दे देना। अब इतना महत्वपूर्ण बिल है, देश पर अराजक फैला सकता है, इतना उसमें गहराई सोचना पड़ेगा किस तरह से करना है। अब हमने कहा कि भाई
नहीं लेना, हमें समय दे दो, नहीं दिया। 24 के पहले 4 बजे तक करो, रात भर जागते बना के भेज दिया। फिर कहे कि 24-25 को मीटिंग है, किस लिए है? तो 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज हम जो कुछ संशोधन करेंगे उसके ऊपर चर्चा हुई। आए उसके लिए हम लोग, एक तो रात को कल आप जानते हो हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी, जन्म दिवस था, जन्म। तो रात की 11 बजे की फ्लाइट तो आई और देर से हुई, 2 बजे उतर, 2:30 बजे यहाँ से बाहर है, 3-4 बजे सुबह पहुंचा हूँ दिल्ली में मैं। आप सोचिए, अब वहां जाके तब तक 11:30 बजे इनका तय हुआ कि क्लॉज बाय क्लॉज नहीं होगा, कश्मीर के लोगों को हमने साक्ष्य के लिए बुलाया। अब आप सोचिए, हम सोच करके आते हैं, आपके तो उनको देना था, हमने अब पहले भी मांग किया था, सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, कश्मीर रह गया था, आज उनको याद आई, अब उनको बुला लिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज ब्लॉक की चर्चा कब होगी? तो बोले 27 तारीख को। अरे 24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए और कहा कि 26, 27, 28 लोगों को, अब तो जनप्रतिनिधि है भैया, हमारे जन कार्य क्षेत्र में लोगों के कार्यक्रम रहते हैं बहुत सारे, उसके लिए हम समय देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने 27 ही होगा, क्यों भैया? हम कह रहे 31 को ले लो, आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद में समय है, ले लीजिए, हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या जबरदस्ती है? करना क्या है आपको? फिर हमने और भी एक सुझाव दिया था कि भैया आपने आज तक सिर्फ क्लॉज बाय क्लॉज की सुधार की बात सोच रहे हो, इतने असंख्य निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने दिए हुए हैं, उनमें भी कुछ गड़बड़ है, एक दूसरे के खिलाफ लगते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होने की आवश्यकता है। 13 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक समय है ना, तो आप क्यों नहीं रुकते? इसके बीच में हम लोग कर सकते हैं, बहुत समय है हमारे पास। आपको सेशन में ही देना है ना, तो अगला सत्र तो 10 मार्च को शुरू हो रहा है, उसके पहले सब खत्म करके आप दे दीजिए रिपोर्ट। नहीं, 27 को दे